बच्चों नमस्कार। सुर भारती केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि कक्षा छठी के पाठ्य पुस्तक पर हम प्रतिदिन वीडियो बना रहे हैं और प्रत्येक पाठ का परिचय दिया, भूमिका में जो शब्द पुस्तक के बारे में बताया था वह भी आपको बताया, और शब्द परिचय एक जो यह प्रथमा पाठ है इसको पढ़ाया और इसका अभ्यास कार्य हम कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न हो गए थे, तो इसमें हमने प्रथम और द्वितीय प्रश्न यानी पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था। तो पहले दूसरे प्रश्न में हमने आपको उत्तर भी समझाया था, और इसमें जो वर्ण संयोजन है, वर्ण संयोजन के बारे में भी आपको बताया था कि वर्ण संयोजन किस तरह से करते हैं। वर्णों का अलग अलग जो विच्छेद है उसको एक बार एक साथ मिला देते हैं तो वो वर्ण संयोजन कहलाता है। और उसी का ही इस दूसरे प्रश्न में ही उसी का विपरीत यानी उल्टा वर्ण विच्छेद था, यानी कि वर्ण एक साथ लिखे हुए यानी शब्द लिखा हुआ है, शब्दों में स्थित वर्णों को अलग अलग करके लिखना। तो आज हम ये ख प्रश्न करेंगे। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। तो पदों के वर्ण विच्छेद को प्रदर्शित करना है। तो जैसे लघु शब्द है, लघु में ल अ घ उ, ल जमा अ जमा घ जमा उ, तो लघु शब्द जैसे बना, ऐसे ही सीव्यति शब्द है। सीव्यति शब्द है तो सीव्यति का मतलब है सिलता है। जैसे आपने पढ़ा था शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, दर्जी जो है वो वस्त्र को सिलता है, वस्त्र की सिलाई करता है, तो वही सीव्यति शब्द यहाँ पर है। तो सीव्यति को हम कैसे करेंगे, देखो सा में बड़ी ई है तो सा जमा बड़ी ई, फिर जमा, फिर है व, ठीक है, व जमा य जमा आ, और फिर जमा ता जमा छोटी ई। तो इस तरह से सीव्यति ये बन जाएगा। स जमा ई जमा व जमा य जमा अ जमा त जमा ई छोटी ई। तो इस तरह से सीव्यति का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। फिर है वर्णाः। वर्णाः को कैसे करेंगे, व जमा आ जमा र जमा ळ जमा आह, बड़ा जब जो है वो इस तरह से होगा, वर्णाः बन जाएगा। ठीक है, आगे है कुक्कुरौ। कुक्कुरौ कैसे करेंगे, क जमा उ जमा क, ये नीचे हंत लगेगा, फिर जमा क जमा उ जमा र जमा औ, क्या बन जाएगा, कुक्कुरौ। ठीक है, इस तरह से कुक्कुरौ हो जाएगा। आगे है मयूराः। मयूराः कैसे करेंगे, मयूराः करेंगे म जमा अ जमा य जमा बड़ा ऊ जमा र जमा बड़ा आ, क्या हो जाएगा, मयूराः। म जमा अ जमा य जमा उ जमा र जमा बड़ा आ, मयूराः। ऐसे ही नेक्स्ट है बालकः। ब जमा आ जमा
ल जमा अ जमा क जमा अह, बालकः। क्या बन जाएगा? बालकः। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हो जाता है। ठीक है। आगे है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान को भरो। तो उदाहरण ऊपर दिया है, जैसे चषकः चषकौ चषकाः, पुल्लिंग शब्द है। गिलास को संस्कृत में चषकः बोलते हैं, तो चषकः चषकौ चषकाः, यानी कि एक गिलास, दो गिलास और बहुत सारे गिलास। तो ऐसे ही वलिवर्ध शब्द है। वलिवर्ध शब्द का भी आपको वो करना है। इसमें होगा वलिवर्धः वलिवर्धौ वलिवर्धाः। तो उसमें क्या बनेगा? वलिवर्धः। ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा? वलिवर्धः। वलिवर्धौ बना हुआ है। और चषकाः की तरह क्या बन जाएगा? वलिवर्धाः। क्या बन जाएगा? वलिवर्धाः। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है। आगे है शुनकः, फिर शुनकौ। शुनकौ कैसे बनेगा? मतलब शुनकौ लिख देंगे, शुनकौ। तो इस तरह से ये बन जाएगा शुनकौ। शुनकौ कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। फिर लिखेंगे शुनकाः। शुनकाः कहाँ पर लिखेंगे? शुनकाः कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। ठीक। तो ये इस तरह से रूप चल जाएगा। आगे है मृगाः। मृगाः शब्द है, तो मृगाः का एक वचन द्विवचन बनाना है। तो कैसे बनेगा? मृगः। कैसे बनेगा? मृगः। मृगा बनाएंगे इस तरह से, मृगः। ठीक है। तो मृगा कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। आगे है मृगौ। मृगौ कहाँ पर लिखेंगे? मृगौ लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मृगः मृगौ मृगाः बन जाएगा। ठीक है। आगे है शौचिकः। शौचिक शब्द यानी दर्जी के लिए प्रयोग होता है। तो शौचिकः शब्द भी कैसे बनाएंगे? इसी तरह से, जैसे यहाँ पे शौचिको बना हुआ है, तो शौचिकः और शौचिकाः शब्द हमको यहाँ पर लिखना होगा। बहुत सरल है। एक बार हमें अगर समझ में आ गया तो हम इसको खुद ही कर लेंगे। ठीक है। और फिर आगे शौचिकाः बन जाएगा। तो इस तरह से शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः ये सारे रूप बन जाएंगे। उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। आगे है मयूरः। तो मयूरौ और मयूराः बनाना है। ठीक है। मयूरौ और मयूराः ये दोनों बनाना है। ठीक है। मयूराः ये दोनों बनेंगे और दोनों को कहाँ लिखेंगे? मयूराः, मयूरौ को यहाँ पर लिखेंगे और मयूराः को यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा मयूरौ मयूराः। तो इस तरह से मयूराः बन जाएगा। ठीक है। चित्राणि दृष्ट्वा मयूराः बन जाएगा, मयूराः लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है। मयूरो मयूरो दो बार लिख गया है। तो मयूरो इस तरह से मयूरौ, मयूरो जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और मयूराः जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। आगे है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत के पदों को लिखना है। तो इसमें क्या है? चौथा प्रश्न है, चित्र में क्या दिख रहा है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। क्या कहते हैं? गजः। और फिर कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकः। क्या कहते हैं? काकः। ठीक है। चांद, चांद को संस्कृत में क्या कहते हैं? चंद्रः। ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा चंद्रः। क्या बनेगा? चंद्रः। आगे है ताला। ताला दिख रहा है ना? लॉक।
तो इसको संस्कृत में बोलते तालः। क्या बोलते हैं? तालः। तालः मतलब ताला या लॉकर। तो इस तरह से आगे है भल्लूकः। भालू को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भल्लूकः। तो ये हम इसको ऐसे ही समझेंगे, ताला यहाँ पर लिखेंगे और भल्लूकः यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, चित्र में क्या दिख रहा है? बिडालः, बिल्ली। तो बिडालः यानी संस्कृत को बिल्ली को संस्कृत में बिडालः बोलते हैं। तो इस तरह से बिडालः लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 हो जाएगा। प्रश्न 5 है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत मतलब चित्र को देख करके उत्तर लिखो। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। बालकः किं करोति? बालकः पठति। तो यहाँ पे प्रश्न किया और उत्तर दिया, तो ऐसे ही यहाँ भी चित्र को देख करके हमें उत्तर लिखना है। तो चित्र को देख करके यहाँ पर है अश्वौ किं कुरुतः? 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? तो अश्वौ धावतः। अश्वौ धावतः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अश्वौ धावतः। 2 घोड़े जो हैं वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो इसलिए अश्वौ धावतः। ठीक है, ये एक वाक्य है और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ इस जगह पे हम इसको लिखेंगे। आगे है, कुक्कुराः किं कुर्वन्ति? कुत्ते क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे कुक्कुराः बुक्कन्ति। बुक्कना यानी भौंकना। ठीक है, कुक्कुराः बुक्कन्ति। बुक्कन्ति का मतलब होता है भौंकना, बुक्कन्ति। तो हमें इस तरह से इसे समझ में आ जाना चाहिए। कुक्कुराः बुक्कन्ति। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति? कुक्कुराः बुक्कन्ति। आगे है छात्रौ किं कुरुतः? तो छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र जो हैं वो गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छात्र गा रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पर ये कह रहे हैं, छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। तो इसलिए छात्रौ गायतः। क्या कर रहे हैं छात्र? 2 छात्र गा रहे हैं। छात्रौ गायतः। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छात्रौ गायतः। यहाँ पे हम लिखेंगे छात्रौ गायतः। ठीक है, उसके बाद में है कृषकः। कृषकः आगे पढ़ेंगे बच्चों। कृषकः किं करोति? कृषकः किं करोति, चित्र में दिख रहा है किसान क्या करता है? तो किसान खेत जोत रहा है। तो इसको लिखेंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। किसान जो है वह खेत को जोत रहा है। क्षेत्रम कर्षति। क्या होगा? कृषकः क्षेत्रम कर्षति। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे है गजौ किं कुरुतः? हाथी, 2 हाथी चित्र में दिख रहे हैं ना। तो 2 हाथी क्या कर रहे हैं? तो 2 हाथी चल रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो गजौ चलतः। क्या करेंगे? इसको बनाएंगे गजौ चलतः। ठीक है, गजौ चलतः। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ये जैसा आपने अभी पढ़ा था इसमें कि चित्र को देख के उत्तर लिखना है। तो अश्वौ किं कुरुतः? अश्वौ धावतः। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति? कुक्कुराः बुक्कन्ति। छात्रौ किं कुरुतः? छात्रौ गायतः। कृषकः किं करोति? कृषकः क्षेत्रं कर्षति। गजौ किं कुरुतः? गजौ चलतः। इस तरह से आपको इस 5वें प्रश्न में चित्र को देख करके उत्तर को लिखना है। आगे है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़ करके वाक्य को बनाओ। पदानि संयोज्य। पदानि संयोज्य यानी शब्दों को जोड़ना है और वाक्य बनाना है। तो जैसे अभी आपने पढ़ा गजौ किं कुरुतः?
हाथी क्या करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको उन शब्दों का उनकी क्रियाओं के साथ जोड़ करके और वाक्य बनाना है। गजाः चलन्ति, ठीक है। सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, ठीक है। बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। इस तरह से प्रश्न 6 आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे है प्रश्न 7। मंजूषातः पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द को चुन करके रिक्त स्थान को भरिए। तो मयूराः किम कुर्वन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नृत्यन्ति। क में होगा नृत्यन्ति। फिर है गजौ चलतः, वही जो अभी आपने पहले किया था उसी को यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष जो हैं वो फल देते हैं। सिंहौ गर्जतः, ठीक है। अश्वः धावति, वानरः खादति। तो इस तरह से आप प्रश्न 7 कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है सहतौ ते इत्येतेभ्यः उचित समास पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो इसमें सहतौ ते इत्यादि भरना है। और ये सातौ ते, सह मतलब होता है वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो सह मतलब होता है वह, सह का मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, तो मतलब क्या होता है वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये इसकी हिंदी है। ते मतलब वे सब, वे सब, ठीक है। तो ये हमें जब पता होगा तो इसी के आधार पर हमको प्रश्न 7 वो प्रश्न 8 हमें करना है। सहतौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सहतौ ते, इन सहतौ ते इन शब्दों से उचित सर्वनाम पद का चयन करके रिक्त स्थान को भरिए। तो जैसे गजाः चलन्ति, तो गजाः बहुवचन में है, तो गजाः चलन्ति, इसमें क्या भरेंगे ते, क्या भरेंगे इसमें ते, ठीक है। इसमें भरेंगे ते, आपको पता होना चाहिए। ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः में क्या भरेंगे, छात्रौ 2 छात्र हैं तो क्या होगा तौ, तौ पठतः। कौ पठतः, छात्रौ पठतः, तौ पठतः। ऐसे ही वानराः क्या है, बहुवचन है, तो वानराः क्रीडन्ति, तो इसमें भी ते होगा, ठीक है। उसके बाद में गायकः गायति, तो इसमें क्या होगा सह गायति, सह गायति, सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, के नृत्यन्ति, ओ ते नृत्यन्ति। यहाँ पर क्या होगा ते नृत्यन्ति, ते। गायकः में सह होगा, वानराः में ते होगा, और छात्रों में तौ होगा, गजाः में ते होगा। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ जाना चाहिए। इस पुस्तक में एक चीज़ बताई है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमको यह चीज़ पता होनी चाहिए शुरुआत जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये है कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंगम च, और नपुंसक लिंग। तो ये 3 लिंग होते हैं। आपने चौथी और 5वीं में पढ़ा होगा कि हिंदी में पढ़ा होगा कि 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है।
आगे है संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। तो 3 पुरुष जो होते हैं उनको ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आगे पता चलेगा। आगे है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। 3 वचन यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इस पाठ को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें पूरा अच्छे से बता दिया है कि पुल्लिंग शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो रूप हैं उनको यहाँ पर बताया है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इस पाठ में बताए गए सारे शब्दों का परिचय हो जाएगा, जिससे कि संस्कृत भाषा के ज्ञान में आपको बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।